जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने अपने लिए मंगलसूत्र मंगवाया था जिसकी डिलीवरी आज हो गई है संगत जी। और मैंने ऑनलाइन मंगाया था संगत जी, मेरे पास था नहीं। तो संगत जी, जो मैंने मंगाया था तो वो ऐसे ही नॉर्मल कोई ब्रांड था, पर जब उसकी डिलीवरी हुई तो जो उसका कोरियर का जो ऊपर का सब जो पैकेजिंग होता है उसको मैं डस्टबिन में डालने जा रही थी। तो पता नहीं क्यों मुझे टेलीपैथी हुई गुरुजी कि इसको डस्टबिन में मत डाल, इसको जल प्रवाहित करना है, ऐसी जगह डाल जिसमें जल मतलब जिसमें पूजा का सब सामान रखा हो। तो मैंने कहा मेरे को गुरुजी की टेलीपैथी ऐसे क्यों हो रही है कि मैंने उस पैकेजिंग जो ऊपर की थी मैंने उसको फिर से खोल के देखा। वो संगत जी, उस पैकेजिंग के ऊपर क्या लिखा था? गुरु कृपा, मतलब गुरुजी का नाम लिखा था। तो पहले तो ब्लेसिंग ये मिली गुरुजी की कि जो गुरुजी ने मुझे आज मंगलसूत्र मैंने ऑर्डर किया अपने लिए, हालांकि संगत जी ये ऐसे ही है, कोई गोल्ड का नहीं है, रियल गोल्ड नहीं है संगत जी, लेकिन गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग मिली मंगलसूत्र के रूप में। तो गुरुजी ने मुझे बोला, इस माध्यम से मुझे सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेसिंग दी है। साथ ही साथ गुरु कृपा से गुरुजी ने मुझे ये बताया कि ये मैंने ही तेरे लिए भेजा है और मेरी मर्ज़ी से ही तेरे पास आया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की दुकान में जो एक हेल्पर है वो कल एब्सेंट हो गया था, नहीं आया था। तो मैं मेरे हस्बैंड अंकल घबरा गए थे कहीं ये भी बीच में ना छोड़ के चला जाए, और अभी कोई न्यू मिल नहीं रहा है हेल्पर। लेकिन संगत जी, आज वो आ गया टाइमली। उसने बोला कल उसे हेडेक हो रहा था अचानक से, इसीलिए वो नहीं आ पाया था, और वो कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, वो यहीं काम करेगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और इन सब चीज़ों की वजह से आज मेरे हस्बैंड अंकल थोड़ा सा मुझे खुश नज़र आए, टेंशन मुक्त थे कि चलो उनका हेल्पर कहीं नहीं जाने वाला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल जो आई उसका शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग और है मेरा जो मैंने भी आज मंगाया ना ऑनलाइन मंगलसूत्र। तो आज सैटरडे है संगत जी, तो मैं कहूँ कि आज मैं इसको पहनूँ ना पहनूँ, क्योंकि संगत जी ज़्यादातर लोग सैटरडे ऐसे नहीं पहनते। फिर मैंने कहा नहीं, अगर आज शनिदेव का दिन है तो आज माँ काली का भी तो दिन है, और दिन चाहे कोई भी हो, गुरुजी तो कहते वैसे वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी मतलब मदर को फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बोला तुम मंडे को पहन लो। मैंने कहा चलो मैं मंडे को ही पहनूंगी। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मुझे टेलीपैथी होती है कि मुझे आज ही पहनना है। उस वक्त संगत जी हस्बैंड अंकल भी घर पे ही थे, मैं उनके हाथों से पहनना चाहती थी। फिर मैंने कहा चलो अब मैं मंडे को ही पहनूंगी। फिर संगत जी अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल कुछ मुझे बता रहे थे, मतलब कुछ वो अपने फ़ोन पर बात कर रहे थे, कुछ सामान मंगवाने के लिए अपनी दुकान पे, मतलब कुछ ख़त्म हो गया उसे मंगवाना होगा। वो बात कुछ और कर रहे हैं संगत जी, मुझे सुनाई क्या दे रहा है, माता घर पे आई है, माँ काली घर पे आई है। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो आप? तो बोले कुछ नहीं, मैं तो सामान की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों सुनाई दिया कि आप बोल रहे हो माँ काली घर पे आई है। मतलब मैं इतनी शॉक्ड हो गई, मुझे क्लियर कट संगत जी सुनाई। तो मैं समझ गई आज माँ काली का दिन है, माँ काली मेरे अंग संग आस पास है, और माता रानी की कृपा से ही मुझे ये ब्लेसिंग आज मंगलसूत्र के रूप में मिली। क्योंकि संगत जी लॉकेट अलग डिलीवर हुआ था और चेन अलग डिलीवर हुई थी। जो मंगलसूत्र की जो चेन होती है जो ब्लैक उसमें होती मोती में, तो वो बाद में डिलीवर हुई। अब संगत जी गुरु कृपा के साथ साथ एक में लिखा था गुरु कृपा, एक में लिखा था शक्ति। तो संगत जी इसका क्या मतलब था? मतलब गुरुजी ने ये बताया कि
माता आस-पास है और माता का दिन है और इससे शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। तो संगत जी फिर मेरे को गुरुजी की इंडिकेशन मिल गया कि मुझे अभी पहनना है, तो मैंने पहन लिया। मेरे हस्बैंड अंकल से कहा मैंने, आप पहना दो मुझे, मैंने पहन लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, मेरा जोड़ा सलामत रखने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज एक सत्संग सुनाया गुरुजी ने, जिसमें आंटी जी बता रही थी गुरुजी ने उनको बोला कि 12 जुलाई से लेकर के जो ब्लैक मैजिक किया गया था एक्सट्रीम लेवल वाला, वो 3 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। संगत जी आज 2 अगस्त है, कल 3 अगस्त है। तो वो सत्संग सुन के मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि क्या ये सत्संग गुरुजी मुझे इसलिए सुनवा रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई ब्लैक मैजिक है जो 3 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। हालांकि संगत जी मेरी ज़िंदगी में तो कई सालों से ब्लैक मैजिक है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ना जाने कितने सालों से ब्लैक मैजिक मेरी फैमिली मुझ पे, मेरे पास हस्बैंड अंकल पे, मेरे पेरेंट्स पे करा रहे हैं। लेकिन संगत जी जैसे कहते हैं ना गुरुजी अभी ब्लैक मैजिक लोग करते हैं, गुरुजी काटते हैं, तो शायद 11 जुलाई तक गुरुजी ने सारा ब्लैक मैजिक काट दिया था, जो कि 12 जुलाई से लोगों ने फिर से कर दी और फिर से ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आया। और ऑलमोस्ट संगत जी मैंने सत्संग में शेयर किया है कि इस ब्लैक मैजिक की वजह से भी मैंने स्पीच क्या क्या झेला है। तो शायद उसी गुरुजी ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हैं, और जो कि गुरुजी सत्संग में बताया आंटी जी ने कि 3 अगस्त को वो समाप्त हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने एक तो ये मुझे सत्संग 2 अगस्त को ही सुनाया। अभी रात हो रही है संगत जी, तो अभी तो मतलब कल 3 तारीख है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो गुरुजी महाराज, ब्लैक मैजिक से ये जो भी एक ब्लैक मैजिक फिर से किया गया था, इससे भी आप सत्संग के माध्यम से मुझे बता रहे हो कि कल मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मेरा एक और शुक्राना है, गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया, जो मैं सभी संगत बताना चाहूँगी। संगत जी कभी भी कुछ भी हो जाए, ये मत बोलिए कि जो जिसने मेरे साथ गलत किया है वही उसके साथ हो जाए। संगत जी को उपाय था जिसमें पीली सरसों और 2 लौंग, 7 काली मिर्च अपने सर से वार के और 21 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके जलाना था। तो उस उपाय में ये था कि 3 बार ये बोलना है कि जिसने भी ब्लैक मैजिक किया वो उस पर लौट के चला जाए। कि संगत जी ये चीज़ नहीं बोलनी है। 21 बार आप उतारिए, नहीं संगत जी उसको 7 बार उतारिए, 21 बार मंत्र जाप करिए जिस पे भी ब्लैक मैजिक है या जिसकी तबीयत खराब है, ये सारा सामान, और ये बोल दीजिए संगत जी 3 बार कि सारा ब्लैक मैजिक नष्ट हो जाए। उसके बाद उसे कपूर के साथ जला दीजिए। क्योंकि संगत जी एक संगत आंटी बता रही थी कि उन्होंने रात को सोने से पहले ये बात बोली थी कि जो भी मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ पे लौट के चली जाए और उन पे सारा ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाए। संगत जी वो ऐसा कह के वो सो गई। उन्हें रात में गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि जो लोग उन पे ब्लैक मैजिक करते हैं, उनके किसी ने ज़ुबान काट दी है, उन्हें हाथ पैर बांध दिए हैं, उनके पैर काट दिए हैं, उनकी बेटी को मार दिया उनके सामने। मतलब संगत जी जो भी मारण क्रिया जिन पे की गई थी, उन्होंने कह दिया था गुरुजी से, अरदास कर दी थी रात को सोने से पहले कि वो सारी मारण क्रिया उन पे लौट के चली जाए। और गुरुजी ने ड्रीम में उनको दिखाया कि उनकी कितनी बुरी दुर्दशा हो रही है। तो संगत जी वो देखकर ड्रीम वो आंटी जी बहुत डर गई। उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी मैं नहीं चाहूँगी मैं दुश्मन की भी ऐसी दुर्दशा हो। मेरे से जिसने जो भी गलत किया, मारण क्रिया करी है, कुछ भी किया है, तो वो मैं आप पे ऊपर छोड़ती हूँ गुरुजी महाराज, मुझे किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं मांगना। तो संगत जी वो सत्संग सुन के मुझे ऐसा लगा सच में, हालांकि संगत जी मेरे को नहीं मांगना किसी के लिए वैसे भी बुरा, लेकिन संगत जी सत्संग सुन के ऐसा लगा कि मुझे अपनी सभी अपने सत्संग में भी ये सारी बातें सभी संगत के बीच ज़रूर लानी चाहिए कि अगर कोई संगत के मुँह से ऐसा कुछ निकलता है तो ना निकले, क्योंकि उससे भी हमें बाप के भागीदार होते हैं अगर हम किसी के लिए बुरा चाहते हैं। फिर जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं उनमें हमारे में कोई अंतर नहीं है संगत जी। इसीलिए कोई भी उपाय करें, उपाय वो करें संगत जी, को उपाय सारे गुरुजी का कारगर होता है, पर किसी के लिए गलत ना बोले कि जिसने हमारे साथ गलत किया उसके साथ गलत हो, नहीं, जिसने हमारे साथ गलत किया गुरुजी सद्बुद्धि दे, बाकी गुरुजी उसको देखें गुरुजी का को क्या करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं संगत जी। तो इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सिखाने का शुक्राना गुरुजी, अपने मैसेजेस को दूसरे संगत तक पहुँचाने के लिए मुझे साधन बनाने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जितना भी मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुजी महाराज का।
गुरुजी महाराज, आप मुझ पे ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और संगत जी, गुरुजी ने बोला है अपने घर की बुरी नज़र उतारनी है ना, तो शनिवार के दिन अपने मेन गेट की सफाई करो बहुत अच्छे से, और जूती चप्पल तो बिल्कुल ही मत रखो अपने मेन गेट पे। और फिर जो कि परफ्यूम हो, जो भी चीज़ हो, जो भी आपके पास रूम फ्रेशनर हो, उसे छिड़क दो या एक कपूर ही जला दो, उसकी स्मेल ही आप कर दो। इससे घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है। सफाई रखने से बहुत पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी दूर भागती है। अपने घर के सुबह उठते ही अपने घर के सारे पर्दे हटा दो, ताकि जो धूप है, किरण है, सूर्यदेव की धूप की किरण, वो घर के अंदर भी आए। इससे भी घर में पॉजिटिविटी आती है। और मेन गेट पे रात में सूर्य अस्त होने के बाद लाइट ज़रूर जलानी चाहिए। तो इतनी सारे अच्छी बातें सिखाने का, इतने पॉजिटिव मैसेज देने का, इतना समझाने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी कि अपने परिवार को कैसे संभालना है, कैसे लेके चलना है, सब आप सिखाते हो गुरुजी महाराज। घर में कैसे पॉजिटिविटी लानी, नेगेटिविटी को कैसे भगाना है, ये सब आप सिखाते हो गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग में कहा कि एक चीनी ले, थोड़ी सी कटोरी में, मेरे स्वरूप के सामने, मतलब मंदिर पे शिव जी के सामने, गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दो, और कुछ देर बाद उस चीनी को उठा करके अपने बाकी चीनियों में उसको मिक्स कर दो। और चीनी कभी भी खाली मत होने देना। अपने जो भी चीनी जिसमें भी रखा है शुगर, वो खाली मत होने देना डब्बा। जैसे थोड़ी चीनी बचे, उसमें फिर से नॉर्मल चीनी जो भी खरीदोगी वापस से मिला देना, तो तुम्हारी सारी चीनी ब्लेस हो जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर की जो गुड़ की चाय होगी वो मैंने ब्लेस कर दी। तुम मंदिर पे कभी लगा नहीं सकते गुड़ की चाय, तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर के सभी जल को जल प्रसाद बना दिया। तुम्हारे घर की हर रोज़ बनने वाली गुड़ की चाय को ब्लेस किया। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने सिर्फ गुड़ की चाय को ब्लेस किया है। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज, मेरे तो गुड़ की चाय बार फट जाती है। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी कि वो डी मार्ट से पिसा हुआ गुड़ लाई और उसके बाद से उनकी चाय नहीं फटी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे ये चीज़ों का भी आंसर देने का शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोलूँगी लाने के लिए, तो मैं उसी की चाय बनाया करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना किया जाए, गुणगान किया जाए गुरुजी महाराज, हमारे तो पास शब्द ही नहीं है आपका गुणगान करने के गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अपने शुक्राना से यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं क्या कहूँ आपसे, क्या बोलूँ। आंटी जी और संगत जी भी कहते होंगे जब भी आती है गुरुजी की शिकायत लगाने आती है, लेकिन गुरुजी आपने मुझे अपनी बेटी समझा, बेटी माना, बेटी की तरह मुझे हमेशा प्यार दिया। लेकिन आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की गुरुपा? क्या कमी हो गई गुरुपा? क्या हो गया मुझसे? क्या गलती हो गई? बता दो आप प्लीज़। गुरुपा, आपने मुझे हमेशा जाना है, और आंटी जी भी मेरे बारे अच्छे से जानती हैं कि जब आप कुछ ब्लेसिंग करते हो या कोई अरदास पूरी करते हो, मैंने हमेशा शुक्राना किया है। लेकिन गुरुपा, क्या हो रहा है मेरे घर पे गुरुपा? मेरे साथ क्या हुआ इतना बड़ा हादसा? मेरे घर पे जब से मैं आई हूँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है गुरुपा। मैंने आपको कहा था ना, बचपन से ही आपसे मांगती आई हूँ कि मेरी माताजी पिताजी को, घर परिवार को सद्बुद्धि दे, उन्हें सही बोलने की अकल दे, तमीज़ दे।
पता नहीं क्या आजकल माता जी थोड़ी मतलबी हो गई हैं। पहले तो ऐसी नहीं थी, पता नहीं क्यों ऐसी हो गई अब। जब से मेरी दादी जी की डेथ हुई है पिछले मंथ, तब से हमारे घर में पता नहीं क्या हो रखा है गुरुपा। गुरुपा आपके होते हुए इतना कुछ क्यों हो रहा है गुरुपा मेरे घर में मेरे साथ? मुझे नहीं समझ आ रहा है गुरुपा, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या वजह है? गुरुपा शुक्राने में मैं कोई कमी नहीं रखती, कोई खोट नहीं रखती कि आपका मैंने शुक्राना नहीं किया। लेकिन जब मेरे साथ है, मेरे घर परिवार में इतना कुछ हो रहा है, मेरा ये भी बताना फ़र्ज़ है ना मेरे गुरुपा। मन में मैं कुछ नहीं रखती अपने। मेरे घर में जब से आई हूँ गुरुपा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्यों? ऊपर से फ्राइडे को दिन, शुक्रवार के दिन मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ गुरुपा। हमारे ही घर का कह लो या गली का कुत्ते ने मुझे इतना बाइट किया गुरुपा, इतना बाइट किया ना उसने मेरे हाथों पे गुरुपा। जो हाथों की नाड़ियाँ होती है ना, जो खून सर्कल होता है, वो नाड़ियाँ तक उसके दांत से टूट गया गुरुपा, जिसके कारण मेरा पूरा ब्लडी ब्लड गुरुपा, घर के अंदर बाहर सड़क पे सभी ब्लडी ब्लड हो गया। मेरा हाथ ठंडा पड़ गया गुरुपा ब्लड निकलने के कारण। फटाफट गई हॉस्पिटल में, टीके लगाए गुरुपा वही जख्म पे, जो कभी ज़िंदगी में मैंने कभी टीके ना लगाए गुरुपा। डरती थी टीकों से गुरुपा, मुझे 12 टीके लगे गुरुपा। क्यों हो रहा है गुरुपा, क्यों मेरे घर पे ही क्यों गुरुपा, क्यों मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ क्या वजह होगी गुरुपा? मेरी श्रद्धा में, मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई गुरुपा? इतने प्यार से आपको याद करती हूँ, आपका नाम लेती हूँ, गुरुजी गुरुजी, पिताजी, गुरुजी, गुरुपा। क्यों, क्या हो गया गुरुपा? गुरुपा एक इंसान किस लिए जीता है गुरुपा? एक इंसान किस लिए जीता है पहले ये बताया, कि ताकि वो अपने घर परिवार के साथ सुखी से रहे, अपनी ज़िंदगी सुखी से काटे, खुश रहे, खुशहाल रहे। गुरुपा कितने कर्म है, कितने, मुझे नहीं पता। ये जन्म तो मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ना ही किसी के साथ बुरा किया है। लेकिन पिछले जन्म में पता नहीं कौन से जन्म में कितनी पाप किया है गुरुपा मैंने, जो अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा गुरुपा। गुरुपा मैं बहुत थक गई हूँ गुरुपा। मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपने घर परिवार को अच्छा देखना है गुरुपा। मुझे खुद को, अपने आप को आगे बढ़ाना है गुरुपा। क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ गुरुपा? बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ गुरुपा सब अच्छा कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा जाए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।